हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या कहना चाहता है आपका पर्सन नो कांटेक्ट में होते हुए आपसे? क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी क्या है उसकी अनकही हुई फीलिंग्स, अनकही हुई बातें जो वो आपसे कहना चाह रहा है राइट नाउ नो कांटेक्ट में होते हुए। लस्ट इज़ व्हाट कीप्स मी हियर। आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि उसको आपको लेकर प्यार कम और लस्ट ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो आपके साथ रहा है। These triggers are necessary in order to teach me how to love. अच्छा, आपके पार्टनर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ओपनली कन्फेस कर रहे हैं नो कांटेक्ट में होते हुए। कहीं ना कहीं उसको आपसे प्यार नहीं था। उसका जो रिलेशनशिप था आपके साथ वो काफ़ी हद तक फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर बेस्ड हो सकता है। ये जो कनेक्शन रहा है आपका और उसका, लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए, मुझे लग रहा है 90% लोगों के लिए कामिक कनेक्शन था। ये जो कनेक्शन है आपका इस एक्स के साथ या उस पर्सन के साथ जिसके साथ नो कांटेक्ट है, ये आपका कामिक कनेक्शन हो सकता है जिसमें से आपने बहुत कुछ लर्न करना है, इस पर्सन ने बहुत कुछ लर्न करना है। जहाँ पर करंटली पर्सन जो है क्लोज्ड ऑफ है लव को लेकर, इमोशंस को लेकर, लेकिन आपका आपके साथ जो कनेक्शन था, जिस तरह से आपने इसे प्यार दिया, जिस तरह से आपने इसे चाहा, उससे एटलीस्ट इसने ये सीखा है कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। आपके लिए मुझे लगता है कि स्टिल उसके दिल में वो फीलिंग्स, वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं है। हो सकता है कि वो किसी और को चाहते हों, हो सकता है कि उनके दिल में कोई और हो सकता है कि उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया हो आपके ऊपर, बट एट द सेम टाइम आपके कनेक्शन से उन्होंने प्यार ज़रूर सीखा है कि व्हाट लव इज़। आप में से 10% लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो प्यार वो फील कर पा रहे हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है प्यार को लेकर, हो सकता है कि प्यार उनके दिल में आपके लिए ही बन रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ मी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स हैं। शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स को लेकर, अफेयर्स को लेकर उनको ट्रस्ट करना मुश्किल है। उनके लिए एक फेथ रखना रिलेशनशिप के ऊपर मुश्किल है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं जो कि सेल्फ सबोटाजिंग एनर्जीज़ के साथ उनके लिए रास्ते रोक रहे हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। आई फील अशेम्ड ऑफ हाउ आई ट्रीटेड यू बिफोर। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली बुरा फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते आए हैं हमेशा इस कनेक्शन में। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। पहले शायद जब वो कर रहे थे ऐसे बिहेवियर आपके साथ उनका था, जहाँ पर आप लोग इन टच थे, तब चीज़ें और थीं, तब उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब जाकर उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया। आई ट्राई टू अनशैकल्ड माई सेल्फ। आपका पर्सन कहना चाहता है कि उसने बहुत कोशिश की है कि वो आपको लेकर जो उसके लिमिटिंग बिलीव्स थे या कनेक्शंस को, लव को, अफेयर्स को, रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को लेकर एक नेगेटिव बिलीव्स थे जो उन्होंने बनाए हुए थे, जिसके में झगड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कोशिश बहुत की कि वो अपने आप को उन सब से निकाल पाए, बट ऐसा हुआ नहीं। आई एम फाइंडिंग द स्ट्रेंथ टू एंड दीज साइकिल्स। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि कोशिश ज़रूर कर रहा है कि वो इन सब से निकल पाए। जो उसने बिलीव्स बनाए हुए हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है उसका, एक लिमिटिंग माइंडसेट जो है उसका, उसमें से अपने आप को निकाल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा अभी। वो सोचता है, कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है कि वो इतना स्ट्रांग हो जाए, हील कर जाए, कि पास की चीज़ों से हील कर पाए, आप अपने आप को निकाल सके इन सब से। इट्स टाइम टू पर्ज एंड रिलीज दिस टॉक्सिसिटी। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि वो अपने आप को बदले। इट्स हाई टाइम कि वो ये टॉक्सिक पैटर्न है उसकी लाइफ का, इसमें से अपने आप को हील कर सके, अपने आप को निकाल सके। आई हैव रॉन्ग्ड यू, यू डिज़र्व सो मच बेटर देन दिस। आपका पार्टनर हो सकता है कि इवन जब इसने नो कॉन्टैक्ट में भी गया हो, जब ब्रेकअप हुआ हो आप दोनों का, तब भी हो सकता है इसने ये आपको बातें कही हो कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास आपको देने के लिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। दैट्स हाउ दे आर, दैट्स हाउ सिचुएशन इज़। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर कि जैसे आपके पार्टनर के एंड से चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं। वो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम।
कहीं न कहीं वो अनहील्ड हैं, कहीं न कहीं वो खुद बुरा फ़ील करते हैं अपने आप के बिहेवियर को लेकर, जिस तरह से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, उन सब चीज़ों को लेकर। आई एम कंप्लीटली डिप्लीटेड, द सिचुएशन सक्ड द लाइफ आउट ऑफ मी। कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस बात का भी कन्फेशन कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है करंटली, ये इनके लिए मुश्किल है, इट्स नॉट ईज़ी फॉर देम। कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में वो एक यू नो एक ड्राउनिंग एनर्जी के अंदर है राइट नाउ। कहीं न कहीं उनकी लाइफ में सिचुएशन जो है वो ख़राब होती चली जा रही हैं। सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर अम, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उस सब से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनकी लाइफ अपवर्ड नहीं आ रही है, अपवर्ड स्पाइरल में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ बुरे से बुरी होती जा रही है। बेसिकली दैट्स हाउ दे आर थिंकिंग ऑफ इट टू बी राइट नाउ। वी नीड टू स्टे इन सेपरेशन फॉर नाउ, हैव पेशेंस, आई विल बी होम। आपका पार्टनर यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे रहा है राइट नाउ इस मैसेज के साथ कि ये आपके पास वापस आएगा। अभी इसको टाइम चाहिए, इसको अभी सेपरेशन में ही रहना है। ये अभी आपके पास नहीं हो सकता, ये अभी आपके साथ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये चाह रहा है कि आप इसका इंतज़ार करो, पेशेंस के साथ इसका इंतज़ार करो, क्योंकि ये वापस आपके पास ज़रूर आएगा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए इट्स अ कन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। लेकिन चाहे वो वापस एक रिकन्सिलिएशन के लिए आए या फिर एक क्लोज़र के लिए आए, लेकिन आपके पास ये वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो इसको रियलाइज़ेशंस हो रही हैं, वो आपसे अपने जो उसने आपके साथ गलत बिहेवियर रखा, गलत एटीट्यूड रखा, आपको इग्नोर किया, फॉर ग्रांटेड लिया, हर्ट किया, झूठ बोला या गलत प्रॉमिसेस किए जिनको फुलफ़िल नहीं किया, वो सारी सिचुएशंस को आपके पास वापस लेकर आएँगी। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी द पर्सन यू डिज़र्व्ड। कहीं न कहीं एक और कन्फर्मेशन है कि अपने आप को बेटर अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का पर्सन आप डिज़र्व करते हो, डिज़ायर करते हो, उस तरह का पर्सन बनने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर उनके एंड से। इट्स नॉट द राइट टाइम येट फॉर मी टू रीच आउट टू यू। कहीं न कहीं आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि अभी उसको नहीं लग रहा कि ये राइट टाइम है उसके लिए कि वो आपको रीच आउट करे। लेकिन ये डेफ़िनिटली आपके पास आएगा, आपको रीच आउट करेगा। उसको भी फ़िलहाल टाइम चाहिए, उसको भी फ़िलहाल मौका चाहिए अपने आप को बदलने का, अपने आप को हील करने का। उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा। बट येस, मेजॉरिटी लोगों के लिए रिलेशनशिप इनिशियल स्टेजेस में आपके पार्टनर के लिए फ़िज़िकल इंटीमेसीज़ की से बढ़कर और कुछ नहीं था। लेकिन लग रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा, सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जहाँ पर ये पर्सन जो है रिकन्सिलिएशन चाहेगा या प्यार करेगा आपको, या आप इसके एक कामिक कनेक्शन नहीं हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ अ कामिक कनेक्शन, और इसमें से आप भी हील करके बाहर निकलोगे, ये पर्सन भी हील करके बाहर निकलेगा। बट एट द सेम टाइम 10% लोग ऐसे होंगे जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहेगा और आप इसके ट्विन फ्लेम होगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।